दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन की लड़ाई के दरमियान इसराइल को सबसे बड़ा खतरा इसके पड़ोसी मुल्क से है, जो कि इसके शुमाल में मौजूद है, यानी कि लेबनान। लेबनान में मौजूद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हिजबुल्लाह ने गाज़ा की सपोर्ट में इसराइल पर इतने हमले शुरू कर दिए कि इसराइल के सैकड़ों फौजी मारे जाने की खबर हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है और इसराइल को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। इसराइल दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर बनाने के चक्कर में अपने नुकसान को बहुत ज़्यादा छुपाता भी रहा था, लेकिन फिर भी जब ये जंग इतनी लंबी चल गई तो इसकी पोल धीरे धीरे खुलती चली गई और अब खुद इसराइल का आर्मी स्पोकन पर्सन कैमरे के सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब तक इनके ऊपर हजारों रॉकेट्स दाग दिए हैं, जिससे इसराइल को बहुत से फौजी भी मारे गए। हिजबुल्लाह इसराइल से इतना ज़्यादा गुस्सा गया कि इसने अपने पास मौजूद करीबन 1.5 से 2 लाख रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्चर्स में लगाकर इसराइल की तरफ एम कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती गई, इसराइल के ऊपर इनमें से कुछ रॉकेट्स और मिसाइल फायर करता गया, जिससे हिजबुल्लाह ने इसराइल की आर्मी के कई पोस्ट भी तबाह कर दिए। दोस्तों, हिजबुल्लाह एक तरह से ईरान की ही आर्मी है, क्योंकि भले ही वो लेबनान में मौजूद एक पॉलिटिकल ग्रुप हो, पर इसकी ट्रेनिंग, इसके पास हथियारों की सप्लाई, इवन पैसों की फंडिंग, ये सब ईरान की तरफ से होती है और इसराइल की माने तो ये काम भी ईरान के इशारे पर ही करता है। 2006 में जब इसराइल और लेबनान वार हुआ था तो हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल को बहुत बुरी और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। तब से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 2 महीनों से फिर से इसराइल और लेबनान के बॉर्डर में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2006 के मुकाबले वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इसीलिए बॉर्डर पर लगातार दोनों तरफ से फायरिंग, रॉकेट से हमले और एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हालांकि अभी तक दोनों के बीच फुल स्केल वार नहीं शुरू हुआ है, जैसा कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चल रहा है, और इन्हीं टेंशन की वजह से लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं इसराइल और लेबनान के बीच में फिर से फुल स्केल वार न छिड़ जाए। और अगर इस बार ये छिड़ गया तो 2006 से कहीं ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह भी पहले से ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसीलिए हिजबुल्लाह के पास बहुत सी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी बढ़ गई हैं, जिन्हें अभी हाल ही में जब उन्होंने लॉन्च किया तो इसराइल के कई शुमाली शहरों में एयर रेड सायरन्स बजने लगे थे और लोग सहम गए थे। हसन नसरुल्लाह की मानी तो इनके पास 1 लाख ट्रेंड फौजी मौजूद हैं और तकरीबन 2 लाख रॉकेट्स मौजूद हैं। इन रॉकेट्स में ईरानियन मेड फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, जो कि 500 किलो का काफी भारी वारहेड लेकर दुश्मन के इलाके को तबाह करने के लिए काफी हैं। इसके अलावा इनके पास चाइनीज मेड 107 mm रॉकेट भी मौजूद हैं। चाइना ने इस रॉकेट को अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए बनाने के बाद सीरिया और ईरान को भेजा था। तब ईरान ने इसे खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया और डेवलप किया फजर 1। बाद में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के साथ फजर 1 को लेबनान में भेज दिया। इसके अलावा इनके आर्सेनल में रशियन मेड यकूंत मिसाइल भी मौजूद है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है और इसराइली टैंक को बल्कि इसके अंदर मौजूद फौजियों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इनके पास रशियन मेड सैम 6 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसराइल को लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने से पहले काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। इसे सबसे पहले सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसके एक सिस्टम में 3 मिसाइल लगे होते हैं, जो दुश्मन के फाइटर जेट को रडार में डिटेक्ट करते ही लॉन्च होकर तबाह करने के लिए काफी है। और इन्हीं में से किसी एक एयरक्राफ्ट मिसाइल ने इस लड़ाई के दौरान अक्टूबर में इसराइल के एक ड्रोन को भी तबाह कर दिया था, जो कि लेबनान के ऊपर उड़ रहा था। हालांकि इस मामले में इसराइल चुप ही रहा। इनके पास एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद हैं और 2006 की लड़ाई में इन लोगों ने अपनी एंटी शिप मिसाइल से इसराइल के एक वारशिप पर भी हमला कर दिया था, जिससे वो वारशिप न सिर्फ डैमेज हो गई बल्कि इनके अंदर मौजूद 4 इजरायली फौजी भी मारे गए थे। और इसके बाद से हिजबुल्लाह ये दावे करता आ रहा है कि इनके पास अब इससे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर एंटी शिप मिसाइल मौजूद हैं, जो कि इसराइल में समुद्र के किनारे पर बने गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर सकती हैं। इनके पास अब ड्रोन भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये छोटे ड्रोन इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। इनके पास अयूब मीरजाद ड्रोन मौजूद हैं, जिन्हें ईरान के अबाबिल ड्रोन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ ये ड्रोन ईरान ने इन लोगों को दिए, बल्कि ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC आर्मी ने इन्हें अपनी बेसिस पर बुलवा कर दी थी। ये एक ड्रोन 40 से 50 किलो के वारहेड या एक्सप्लोसिव्स को लेकर इसराइल के इलाके में काफी अंदर तक घुस सकते हैं।
हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि अरब ममालिक और यूनाइटेड नेशन सबसे बार बार कह रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन की जंग से तुम दूर ही रहो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए हम बखूबी जानते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का कहना है कि इसराइली सेना को ईरान के सपोर्ट वाले इस ग्रुप की तरफ से 7 अक्टूबर जैसे किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसके मुताबिक हिजबुल्लाह फलस्तीन ग्रुप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इन्हें शुमाल में भी ज्यादा अलर्ट होकर रहना होगा और इसीलिए वो इसराइली फौज के हथियारों को शुमाल की तरफ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां लेबनान और इसराइल का बॉर्डर लगता है। वहीं अमेरिका ने भी इस मामले में कहा है कि हिजबुल्लाह फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई में गहराई में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या वो अभी तक शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसराइल और लेबनान अभी तक ऑफिशियली जंग पर नहीं है, हालांकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जरूर हो रहे हैं। ऑलरेडी हिजबुल्लाह इसराइल पर बहुत से रॉकेट्स दाग चुका है, बहुत सी फायरिंग भी कर चुका है, इनके आर्मी बेसिस को जलाकर वहां पर अपना झंडा तक लहरा चुका है। वहीं इसराइल की तरफ से भी लेबनान में एयर स्ट्राइकिंग, ड्रोन स्ट्राइकिंग और आर्टिलरी फायर की गई है और ऑफिशियली फुल स्केल वार दोनों के बीच नहीं छिड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से काफी ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसराइल और लेबनान का बॉर्डर पहले ही काफी ज्यादा गर्मा गर्मी में रहता है। दोनों के बॉर्डर के बीच में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग आर्मी भी लगी हुई है और इसराइल और लेबनान बॉर्डर के बीच में ब्लू लाइन वाला बॉर्डर भी बना दिया गया है ताकि इन दोनों के बीच में जंग न छिड़ जाए। लेकिन फिर भी दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और अब इसराइल भी शुमाल में अपनी आर्मी की तादाद बढ़ा रहा है और अब ये कयास आराइयां लगा जा रही है कि जंग हो सकता है कि छिड़ जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़ाती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।